think we lost the way right at the beginning. Just could not get the momentum and just keep on losing the wickets and could not really recover from that. It just goes on and on and on. Would you say that this is one of your worst batting performance under your captaincy? I think so, because it was very much a wicket where we could get 240, 250. And that could have been a fighting score. But I think nobody just realized that this pitch is a little bit different from the previous 2 wickets. We just keep on playing the shots and keep losing wickets. Yeah, when the things are not going your way, these sort of things happen. Anything else in English? Yeah. Anything more in English? Don't you think that you made a mistake about the toss? I don't think so. I think the wicket was playing similar in the second inning also. There wasn't any moisture. It's the nature of the Mbula's pitch that here it's a little bit of spongy bounce and you need to really go there, and first you have to assess the pitch and then you can go on. But I think we were not just doing that and just keep on playing shots and getting out. That's it? मिसबा हर चीज़ चलती है, लेकिन आपको लग रहा है कि बैट्समैन प्रेशर में आकर थोड़ा ज़्यादा कोलैप्स कर जाते हैं। दूसरा ये कि टीम अगर को बढ़ाया जाए तो आपकी फॉर्म बहुत अच्छी रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वेट कम करने से परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग से वेट कम किया है और पहले से ज़्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ और पहले से ज़्यादा मेरी जो जितनी भी चीज़ें जो मैं कर रहा था पहले, इवन मेरी कार्डियो जो ट्रेनिंग थी या मेरी इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी, मेरी स्ट्रेंथ पहले से बड़ी है। तो आई थिंक ये मसला नहीं है। मे बी थोड़ा सा जो 3 महीने का एक पीरियड आया उसकी वजह से, गैप की वजह से क्रिकेट नहीं खेला शायद, ये रीज़न हो। बट समटाइम्स इट हैपेंस। आई थिंक 2 साल मैंने बड़ा एंजॉय किया है। ड्रीम रन था जो मेरा, जितना स्कोर मैंने किया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया। तो समटाइम्स क्रिकेट में ये होता है। उसमें से निकल गया एक ही तरीका है कि आप अपनी मेहनत करते रहें और अपनी बेसिक्स पे दोबारा जाके बेसिक्स को बेहतर करें और उस पर काम करें। पर जो प्रेशर में बैट्समैन कोलैप्स करते हैं उसका कोई हल है आपके ख्याल में? आई थिंक कि हमें इस चीज़ को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऐसी पिचेस आती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लेना होता है और थोड़ा सा असेस करना होता है, तो हमें सीखना होगा, क्योंकि आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं। इस किस्म की आप प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल बैट्समैन आपको हर कंडीशन में, हर हाल में, हर सिचुएशन में मेरे ख्याल में उसमें से निकलना आना चाहिए, जो कि अभी आज स्पेशली हम लोग बिल्कुल नहीं करता। इस बार टीम के हवाले से पूरा टूर इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी एक पॉजिटिव चीज़ जो समझते हैं कि आपको उससे काम आएगी फ्यूचर में? देखिए, पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी हैं, कोई एक चीज़ नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी हैं। हमने इस टूर में स्पेशली इवन वनडेज़ में भी जिस तरीके से ऊपर से विकटें ली और हमारे फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी बेहतर बॉलिंग की ऊपर से, नए बॉल पे जिस तरह हम लोग पहले स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें कोई विकेट्स नहीं मिल रही थी, वो इस पूरे मतलब तीनों वनडेज़ में वो ज़बरदस्त रहा। इवन टेस्ट मैचेस में भी हमारे पेसर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा सुहेब मकसूद की जिस तरह की इनिंग थी और फवाद आलम की इनिंग थी फर्स्ट मैच में, वो एक हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त वो थी कि दोनों यंगस्टर थे और एक ऐसी सिचुएशन से उन्होंने मैच जिताया। फ्यूचर में भी आई थिंक कि इनके कंट्रीब्यूशन ऐसे, अगर इनका कॉन्फिडेंस इस तरह रहा तो मैच विनिंग इनिंग्स खेलने इन पर आप डिपेंड कर सकते हैं। टेस्ट मैचेस में अगर देखें तो सरफराज अहमद जिस तरह खेल के गया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। जिस किस्म का एक रेवोल्यूशनरी चेंज उसने बैटिंग में स्पेशली परफॉर्म किया। वहाब रियाज की परफॉर्मेंस थ्रू आउट टेस्ट में भी और फिर वनडे में भी विकेट्स भी ले रहा और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव्स हैं हमारे लिए आगे चल के, जिनको जो हमारे लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इस पर कंसिस्टेंसी हैज़ बीन एन इशू विद पाकिस्तान टीम। आपके ख्याल में वजह क्या है? किस तरह इस मेंटल ब्लॉक से, जो भी चीज़ है उससे हम कैसे निकलें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो गया? देखें,
कंसिस्टेंसी का तो एक ही तरीका है कि आप अपनी बेसिक्स जितनी बेहतर करेंगे उतना आपके लिए मेरे ख्याल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का आपके पास चांस होता है। आई थिंक कि हमें अपनी बेसिक्स पे और ज़्यादा काम करना चाहिए, स्पेशली एज अ बैटिंग यूनिट, क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, चाहे वो स्पिन के हवाले से हो या वो फास्ट बॉलिंग के हवाले से हो, वहाँ पे प्रीवियसली भी हमने स्ट्रगल किया है। नो डाउट कि कुछ हमारी परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई हैं रिसेंट उसमें, लेकिन फिर ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो आई थिंक उसका एक ही तरीका है, अपने बेसिक्स बेहतर करेंगे तो तभी आप मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में से निकल सकते हैं। मजमूई तौर पर दौरा आप किस तरह से देखते हैं? नताइज के हवाले से आप समझते हैं कि हौसला अफजाई और आप दूसरा क्या यूनुस के जाने से कोई फ़र्क पड़ा और मतलब देखिए, मजबूरी तौर पे अगर हम कहें कि जी परफॉर्मेंस हमारी हौसला अफजा तो नहीं है, ज़ाहिर आप दोनों सीरीज़ें हार गए, टेस्ट 2-0 से हार गए और वनडे सीरीज़ भी आपने एक मैच सिर्फ जीता, तो इस हवाले से परफॉर्मेंस के हवाले से रिजल्ट्स के हवाले से तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। काफ़ी प्लेयर्स जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मेरी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, टेस्ट मैचेस में भी रन नहीं है, वनडे में भी नहीं हुआ, उमर अकबर या जो भी मतलब डिफरेंट प्लेयर्स आपके जो है उन्होंने स्ट्रगल किया थ्रू आउट पूरी सीरीज़ में। तो आई थिंक इन चीज़ों को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। फ्यूचर में ज़ाहिर है आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस के साथ एज अ प्लेयर नहीं जा सकते, और मेरे ख्याल में मेरा स्कोर ना करने से भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है टीम पे, वनडेज में भी और टेस्ट में। अच्छा, मिसबा 2015 वर्ल्ड कप बहुत दूर नहीं है और ऑलरेडी आपको पता है कि जो क्रिटिसिज्म हमारी टीम पर होता है या स्पेशली आपकी कैप्टनसी पर लोग करते हैं कि आप डिफेंसिव हैं या कभी आप एज अ प्लेयर लेते हैं, आज के मैच की डिसअपॉइंटमेंट कितनी है? प्लस कुछ आपको लगता है कि कुछ बीइंग अ कैप्टन प्लेयर नहीं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बीइंग अ कैप्टन प्रेशर फील करते हैं खासतौर पर जिस तरह आज आपको डिसअपॉइंटमेंट सीरीज हुई है और एकदम से ये टूर आपके लिए डिजास्टर बन गया, आप टेस्ट भी हारे फिर वनडे भी, एज अ कैप्टन कितना प्रेशर फील कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली एज अ प्लेयर भी प्रेशर होता है और एज अ कैप्टन ज़ाहिर है जब आप टीम को लीड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारा प्रेशर आप पे होता है, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ज़ाहिर है जब आप जीतते हैं तो आपको उस चीज़ की अप्रिसिएशन भी मिलती है, लेकिन जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है तो आपको क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ता है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट लाइफ गोज़ ऑन। और ज़ाहिर है आपने अब पास्ट में नहीं रहना, अब आपने फ्यूचर में सोचना है या प्रेजेंट जो आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में सोचना है। तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी गलतियां हैं या जो हमारी खामियां हैं उनको कम करें और फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। आपका अनाउंस हो चुके हैं कि आप 2015 तक कप्तान हैं वर्ल्ड कप तक, ये बात तो तय हो चुकी है, लेकिन इस हार के बाद मिसबाह हिम्मत हार चुका है या कुछ बढ़ के आगे खिलाड़ी को भी उठाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में हिम्मत तो हारने, जो चीज़ ख़त्म हो गई, जो दिन ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। अगर आप उसके साथ अपने आप को उसी परफॉर्मेंस पे रहेंगे, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, तो फिर तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल में ये चीज़ ख़त्म हो गई है और हमें अब क्लियर एक विजन नज़र आ गया अपना कि हाँ जी हमारी कहाँ पे खामी है, कहाँ पे हमने मेहनत कर ली। एक ही तरीका है उसमें से निकलने का कि अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएँ, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उस पर काम करें और अपने आप को उस चीज़ से निकालें। और जब भी आप, मेरे ख्याल में एक ही तरीका है, फेलियर के बाद आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और सक्सेस आएगी तो तभी उसमें से निकल सकते हैं, और उसकी भी कोशिश करेंगे तो उसमें से बाहर निकलेंगे। Thank you very much, gentlemen. Thank you, Captain. Thank you.